नमस्कार। स्टार्ट करते हैं इतिहास से। सबसे पहले इसका परिचय। इतिहास की जो शुरुआत है वो लिखित प्रमाणों से शुरू होती है, लेकिन लिखित प्रमाण से पहले का जो समय था उसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्री हिस्ट्री पीरियड यह कहलाता है। इस समय के अध्ययन के लिए हमें पुरातत्व, आर्कोलॉजी, औजार, टूल्स, हड्डियाँ, गुफा चित्र जिसको केव पेंटिंग्स कहते हैं और बस्तियों के अवशेष पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके बारे में, प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम इन सब चीज़ों से जानकारी जुटा के तब आगे बढ़ते हैं। ये आवश्यक जो है सो साधन है इसको समझने के लिए। अब आ जाते हैं प्रागैतिहासिक काल के मुख्य चरण पे। पहला जो था वो क्या था? पुरापाषाण काल, मतलब पैलियोलिथिक एज, समझ गए, जिसको कि पुराना पत्थर का युग भी कहा जाता है। समय क्या था? लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा से पूर्व तक का पीरियड माना जाता है। किसका? पुरापाषाण युग का। ठीक है। औजार क्या थे? मोटे और अनगढ़ पत्थर के औजार। अनगढ़ से मतलब है जैसे तैसे बना हुआ, कोई जो है सो बड़ा ढंग से बनाया हुआ नहीं। हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स जिसको कहते हैं, चॉपर, ठीक है ना, और चाकू आदि इनका जो था औजार था। जीवन इनका जो था, मतलब इनका जो जीवन यापन था जिस पे चलता था वो था शिकार, खाद्य संग्रहण, गुफाओं में रहकर जो था आग का, गुफाओं में रहते थे। ठीक है। और इसके जो प्रमुख स्थल वो भीमबेटका मध्य प्रदेश में गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है, जिसको केव पेंटिंग्स कहते हैं। कुरमुल गुफाएं ये आंध्र प्रदेश में है। और सुवन नदी ये पाकिस्तान में पाई जाती है। ये 3 साइट हैं इसके जो कि काफ़ी फेमस है। उसके बाद मध्य पाषाण युग आता है, जिसको कि मेसोलिथिक एज कहा जाता है। मध्य पत्थर का युग भी कहा जाएगा। समय है था इसका 10,000 से 8,000, 10,000 ईस्वी पूर्व से 8,000 ईस्वी पूर्व तक का समय जो था वो इसका था। औजार क्या था इसका? सूक्ष्म औजार, जिसको माइक्रोलिथ्स कहते हैं। ठीक है। छोटे नुकीले और पतले पत्थर के औजार। इनका जीवन क्या था? वो किस पे डिपेंड करता था? शिकार प्लस मछली पकड़ना और प्रारंभिक पशुपालन। इसका प्रमुख स्थल कौन कौन सा है? तो वो है बागौर राजस्थान में। यहाँ से क्या मिला है? पशुपालन का प्रमाण मिला है। और आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश में। ये 2 साइट जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं इसके तीसरे पोर्शन पे, जिसको कहा जाता है नवपाषाण युग या नियोलिथिक एज या नव पत्थर युग। इसका एज क्या था? 8,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक का इसका युग माना गया है, एज माना गया। औजार इसका क्या था? इसका औजार था पॉलिश्ड, चमकाए गए और चिकने पत्थर के औजार। यहाँ जो था ये वेल शेप्ड था। पहले था ना अनगढ़, वो वेल शेप्ड नहीं था, लेकिन ये जो है ये वेल शेप्ड था और इसको बढ़िया से पॉलिश्ड करके बनाया गया था। ठीक है। और ये जो ये हो गया। उसके बाद जीवन में समझिए, जीवन यापन जिसको कहते हैं, जिस पे इनकी जीवन चलती थी, जीवन शैली थी, वो क्या थी? यहीं से कृषि का शुरुआत होता है। अस्थाई बस्तियां यहीं से बननी शुरू हुई। मिट्टी के बर्तन, पोटेरी का यहीं से उपयोग शुरू हुआ। इसी एज से, यहीं से मतलब नवपाषाण काल से, मतलब
नियोलिथिक एज से ये सब चीज शुरू हुआ। ठीक है। अब उसके बाद जो है प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल में जिसका हम नाम ले रहे हैं वो सेवरल टाइम्स पूछा जा चुका है, सेवरल कॉम्पिटिशन्स में। ठीक है ना। पहला नाम है मेहरगढ़, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। सबसे प्राचीन खेती का प्रमाण 7000 ईस्वी से पूर्व में यहीं से मिलता है, और ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है, आप अपना उस हिसाब से देख लीजिए। दूसरा है बुर्जाहोम, ये कश्मीर में है। गड्ढों वाले मकान, पिट ड्वेलर्स या पिट ड्वेलिंग्स जिसको कहा जाता है। ये क्वेश्चंस एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है, 93 94 में उस टाइम में प्रीलिम्स में ऑप्शनल भी होता था, तो उसके अंतर्गत जो है 90s में पूछा गया था, जहाँ तक मुझे याद आता है। ये क्वेश्चंस था, जिस भी फॉर्म में पूछा गया हो। अब जाएंगे 90s वगैरह के क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें है, पूछा गया था। उसके बाद है चिरांद। चिरांद जो है ये जगह है बिहार में। ठीक है। इसमें और एक है दोजाली हाडिंग, ये असम में है। ये सब नियोलिथिक एज का जो है सो जगह है जो आपको जानना चाहिए। इस सब को विस्तार से आप ढूंढें। एक तो सर्च करने की हैबिट डालें, किसी भी चीज़ को देखें, पॉइंट्स को देखें, उसको जहाँ से उसका क्षेत्रान्वेषण कर डालें, उसको जहाँ तहाँ डाल के पूरा उस पर जो है सो प्रकाश डाल के अपने हिसाब से बना लें, ताकि जितना आपको बताया जाए उससे आपको जानते हैं। ज़्यादा आएगा कोई नुकसान नहीं है, कम आएगा तो दिक्कत आती है। ठीक है ना। उसके बाद चौथा जो है वो है ताम्र पाषाण युग, जिसको कि चालकोलिथिक एज कहते हैं। ताम्र पत्थर का युग कहा जाता है। इसका समय जो था वो 4000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व का इसका एज माना जाता है। औजार जो थे तांबे और पत्थर दोनों के औजार थे, वो इससे भी क्लियर हो जाता है। इस एज का नाम क्या है? ताम्र पत्थर युग। तो दोनों चीज़ आ गया, दोनों चीज़ का होगा। इस सब ढंग से भी बारीकी से कोई चीज़ को देख के उसको ईयर मार्क करके समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। जीवन क्या था इनका? इनका जीवन कृषि पे आधारित था, पशुपालन ये करते थे। पहिए का प्रयोग पहली बार, पहिए का प्रयोग ये लोग करते थे। ग्राम समुदायों का यहाँ से विकास हुआ। ठीक है। कम्युनिटी, विलेज कम्युनिटी, तो उसको समझिए। इसका प्रमुख स्थल कौन कौन है? आहर बानस, ये राजस्थान में है। उसके बाद है मालवा, ये मध्य प्रदेश में है। और कायथा, ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल के स्रोत। इसके स्रोत क्या क्या है? तो औजार और हथियार से जीवन शैली का पता चलता था। गुफा चित्र ये संस्कृति और धार्मिक जीवन की झलक देती थी, उसके बारे में बताती थी। जो इनका कैसा रहन था, सहन था, ये किस ढंग से ये करते थे, तो जो भी ये करते थे उसका वो वहाँ पे एक तरह से झलक मिलता है। ठीक है। उसके बाद हड्डियाँ और अस्थियाँ जो हैं, इससे क्या पता चलता है? भोजन और पशुपालन का प्रमाण मिलता है हड्डियों और अस्थियों से। बस्तियाँ और मकान, ये क्या था? ये बताता है यहीं से अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई, मतलब नोमैडिक लाइफ से सेटल्ड लाइफ का जो है सो कहाँ से हुआ, वो इस सब चीज़ के बारे में बताता है। इसमें टेक अवेज क्या है, मतलब मुख्य बिंदु क्या है, उसको समझिए, बता देते हैं, ताकि आप अपना उस हिसाब से अपने हिसाब से तैयार कीजिएगा। हालांकि ये सब कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है, आप लोग खुद जो है काफ़ी एरिडाइट होइएगा, जानते ही होइएगा। जैसे भीमबेटका, यहाँ क्या था? गुफा चित्र। मेहरगढ़, यहाँ क्या था? सबसे प्राचीन खेती। बुर्जाहम, यहाँ क्या था? पिट ड्वेलर्स, गेहूं। ठीक है। और मकान। ठीक। पूरा पाषाण,
यह किस पे आधारित था, इसका 3 सबसे जो है सो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या अगर कहने के लिए कहेगा तो क्या 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 चीज़ है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। पहला तो शिकार, दूसरा गुफाएं और तीसरा आग। ये इनके 3 अचीवमेंट थे किनके, पूरा पाषाण काल के। शिकार, गुफाएं और आग। मध्य पाषाण काल के क्या थे, सूक्ष्म औजार, प्रारंभिक पशुपालन, ठीक है। नव पाषाण काल के क्या थे, कृषि, मिट्टी के बर्तन और अस्थायी बस्तियां। परमानेंट सेटलमेंट नव पाषाण काल में शुरू हुआ। आग पूरा पाषाण काल में शुरू हुआ, ठीक है। और प्रारंभिक पशुपालन ये मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ। ताम्र पाषाण जो था ये तांबा प्लस पत्थर इस दोनों से मिले जुले औजार का प्रयोग करते थे और गांव समुदाय के रूप में, एक कम्युनिटी के रूप में इसी टाइम में आके डेवलप हुआ। यह है पहला अध्याय। समझने के लिए मैंने आपको जो है सो दिया है, इसको जो है सो आप लोग सुने, समझें और इसको एलेबोरेट करें, अपने जो है सो इसमें नोट कर लें अगर कोई चीज़ अच्छा नज़र आता है तो, और सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगे। और जो भी इस ढंग के आपको नीडी दिखें, जिनको इसकी ज़रूरत है, तो शेयर ज़रूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब। इससे हमारा भी मोरल बूस्ट होता रहेगा और हम भी जो है सो डालते रहेंगे। तो आज हम आपसे इसी के साथ विदा लेते हैं। गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं इसी सब टाइम में। थैंक यू वेरी मच। और हर दिन हम एक जो है सो कोशिश करेंगे एक चैप्टर देने का, ठीक है। और आगे जाके इसको जो है सो मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।